भीष्म जी कहते हैं, राजन, लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपट का मूल भी लोभ ही है। लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्लज्जता, श्रीनाश, धर्मक्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरों की बहु बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वादेंद्रिय की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और न करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जल राशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से कोई भी नहीं जान सकता। अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्य में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं। बहुश्रुत लोग बड़े-बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चंगुल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है, शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं, बोलचाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े क्षुद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त और दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस-जिस अंग में विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूँ, उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं, लेते नहीं। स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितृ, देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्यत रहा करते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते।
और सर्वदा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है, काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते। ये सदा चरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम उनकी सेवा करना और जो पूछना हो उन्हीं से पूछना। राजन, उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता। वे शरीर की आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है। वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और न धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना। ये सर्वदा सत्व गुणों में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्वमय मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय और दिव्य गुण संपन्न महानुभावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का तो वर्णन किया। अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उसकी संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है, अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञान से ही वह कलेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना, यह सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ, इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता, एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है, अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीवन को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्य आश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाशव, वृषादर्भी, प्रसेनजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इसमें बहुत सी शाखाएं हैं। इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है, ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं, जिनका महर्षियों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सब का आधार है दम,
मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है। इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मण के लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है। वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है। सभी धर्म वालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्यों के अंतःकरण में दम का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का अभाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट न देना और दूसरों के दोष न देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों, उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा, स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, डींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वाले की कभी निंदा नहीं होती। उसके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझ में उनका स्नेह है और उनमें मेरा, इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्न चित्त और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कर्म है, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वे स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उन्हें त्यागता नहीं। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहां देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते। वह देहाभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभय दान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती। जो घर-बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजोमय लोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्म राशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है। ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोक का भय कैसे हो? संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है।
क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है, वही वन है, वही आश्रम है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मग्न हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उन सबका समाधान आरंभ किया।